ये मेरे पास डीजीएसपीआर से सवाल डायरेक्ट इमरान खान ने कर लिया है, क्योंकि वो 2 दिन से आपको पता है बड़ी चारे कभी असद उमर साहब उन पे उंगली उठा रहे हैं, तो कभी जो भी कर रहे हैं वो भी आपको अभी सुनाते हैं। इमरान खान साहब ने डायरेक्ट ही पूछ लिया है डीजीएसपीआर से, लेकिन उससे पहले राजा साहब से पूछ रहे हैं। राजा साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं राजा साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। संदेला साहब, अरशद साहब, खान साहब चले गए हैं, सबको सलाम। जी। खान साहब की कोई मीटिंग थी तो वो खान साहब चले गए हैं, बट खान साहब शायद हमें दोबारा ज्वाइन करें। वो बता रहे थे उनकी कोई मीटिंग है, उसमें ज्वाइन हल्का फुल्का सा कोई इस पे तबसरा करेंगे। अरशद परवेज साहब ने वैसे तो तंज किया, लेकिन जिन लोगों को कटे बच्चे मिले थे, देखें, दुनिया मिली थी, इस पे ज़रूर मैं तबसरा करूँगा। ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आज काम हुआ है कि DGISPR ने 2 दिनों में 2 दफ़ा वो नेशनल टीवी पे आके उन्होंने ये जो न्याजी का फेक अमेरिकन लेटर का जो नैरेटिव वो लेके चल रहा था, उसको उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया। मैंने अभी थोड़ी देर इसी टॉपिक पे छोटी सी एक वीडियो बनाई, उसको ट्वीट भी किया। मैं समझता हूं कि आप अफवाज पाकिस्तान को सामने आके फाइनल शट अप कॉल देनी चाहिए न्याजी को कि ये 2 नंबरी, ये फेक जो नैरेटिव है इसको बंद करो, क्योंकि इसका पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बहुत नुकसान हो रहा है। ये बहुत जरूरी है कि फौज फाइनल शट अप कॉल दे और लेकिन उसको बोले। क्यों दे क्यों नहीं रही अब तक? आपको इस मैं बात का अभी पता? मैं आगे आता हूँ ठीक। कि उनको ये शट अप कॉल जो है वो फाइनल दे देनी चाहिए कि इनफ इज इनफ, यू कैन नॉट डिस्कस दिस मैटर एनी मोर। ये तो काम है फौज का। दूसरा काम है गवर्नमेंट, जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है। ये लेटर जो होते हैं ये स्टेट के सीक्रेट होते हैं जी। आप इनको पब्लिकली किसी जगह पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इनका कहीं पे तज़किरा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। इस लेटर की बुनियाद पे इस पे गद्दारी बनती है। गद्दारी का केस न्याजी पे मौजूदा हुकूमत को इस लेटर की बेस पे चलाना चाहिए और इसको फांसी देनी चाहिए। ये स्टेट का सीक्रेट है, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा। मैं ये जो है इसको, लेकिन आप इस हुकूमत से इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, मैं इसलिए जरा मुस्कुरा रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ मैं। इस हुकूमत से इतना बड़ा काम, मगर ये किसी को तो करना पड़ेगा। देखिए ये मजाक नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली बहुत सारे मसाइल जो है वो उनका बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप से तो कोई बात फिर नहीं करेगा। दुनिया के जो अभी गए हुए बिलावल साहब ईरान में, अगर ईरान को पता हो कि इनके साथ जो इनका जो एम्बेसडर है वो जो बातें नोट करेगा जो ऑफ द रिकॉर्ड भी हो सकती है, वो भी कल को ये जो है ना वो लेटर में लेके वो डिस्क्लोज करेगा, तो वो कौन बातचीत करेगा आपसे? आपसे बातचीत करते हुए लोग हिचकिचाएंगे। तो लाइक मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसकी शटअप कॉल आनी चाहिए, क्योंकि शेख रशीद और जितने भी इसके वज़रा हैं वो कैटेगोरिकली इस चीज को खुद डिनाई कर चुके हैं कि इस चीज का कोई चीज ही वहां पे नहीं थी। इसने बस वो जो है वो ऐसा घड़ लिया है। और फिर उसके जो फॉलोअर है उन जाइलों को भी 21 तोपों की सलामी देने को दिल करता है कि रोजाना इस बगैरत के स्कैंडल आते हैं, मगर वो अभी तक जो है ना वो ईमानदारी के जो घोड़े पे चढ़े हुए हैं वो उतरने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राय साहब वो जरा सुन ले, जरा आज जो अभी कहा क्या उन्होंने इमरान खान साहब ने। अच्छा साहब आप भी सुन ले, फिर आप इस पे कमेंट कर लीजिएगा, मेरा भी कमेंट लेके तो फिर आगे चलते हैं, क्योंकि राजा साहब ने यहीं से शुरू कर लिया है, तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं तो किसी और से जगह से जा रहा था, लेकिन चलो इसी का हो गया, तो ये ले ले जरा इमरान मेरा खान साहब का सवाल भी ये क्या अगला जवाब। सवाल ये है कि क्या ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि यह साजिश है, मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें? मैंने जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने जुडिशल कमीशन का, मैंने कमीशन का फैसला किया, जुडिशल कमीशन नहीं, कमीशन का फैसला किया कि वो प्रोब करे कि यह साजिश हुई है नहीं हुई।
राय साहब आप फरमा रहे हैं कि फौज शटअप की कॉल दे, बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे इमरान खान साहब शटअप की कॉल दे रहे हैं सबको। सरकार पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, आप क्या सोच रहे हैं, कितने भोले भाले हैं आप। इमरान खान साहब कहते हैं कि आप कौन होते हैं कहने वाले, आप फैसला करेंगे, आपकी क्या जरूरत है कि आप फैसला करें क्या करना है, और आप कह रहे हैं कि इनको शटअप कॉल दी जाए। ये तो फिर अब फौज को सोचना पड़ेगा ना कि वो अब तो मेरे ख्याल में वो जो बिलावल ने किसी से बात की थी ना, मैं खान साहब से पूछूंगा कि अब उंगली का मजा आया उनका सिलेक्टर्स को, आपको इस तब्दीली का। तो बात तो ये है ना कि अब उनको सबक हो सकता सीखना है यहाँ पे चाहिए। शेख रशीद साहब ने एक बात की थी बहुत पहले, हो सकता है वो वाली बात हो यहाँ वो पर। जो जी जी आवाज आ रही, अभी आ रही है जी, आ रही है, आ रही आवाज रहा है सब अभी। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ बगैरत एलिमेंट हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं, अब उन बगैर को भी एहसास करना चाहिए कि राजा ये साहब जो आप लफ्जों कुछ का चुनाव जरा बेहतर कर लिया जिसके करें, पीछे मतलब कि वो लगे। मैंने कहा लफ्जों का चुनाव बेहतर कर लिया करें, आपकी अपनी जाती जो नहीं, पर्सनैलिटी है वो इससे बेगैरत देखिए, नहीं राज साहब चले ठीक है, इट्स ओके, गैर लेकिन पार्लिमानी आप लफ्ज नहीं है ये। तो ख्वाजा आसिफ ने भी पार्लियामेंट के अंदर भी ये वो ख्वाजा इस्तेमाल आसफ किया केड़ी है। किताब है, अल्लाह तो माफ करे कि जेड़ा उन्हें कहता तो ठीक है, ख्वाजा सी बड़ियां भैड़ियां भैड़ियां गल्लां ख्वाजा आसफ नाल ने छड्डो, ख्वाजा आसफ दा केड़ा कोई मतलब कि क्राइटेरिया है कि ख्वाजा आसफ ने कहा तो ये अच्छा लफ्ज है कोई। बट एनी हाउ आप मतलब कंटिन्यू करें, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि आप माशाल्लाह खुद बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि आपके मुंह से लफ्ज निकले तो फिर आप पे कोई हरफ ना आए या आप पर ना कोई, हमारा ये प्रॉब्लम है। आप जो मर्जी कहें, हमें कोई नहीं, इशू नहीं। हमें अपने पे कोई नहीं, जितने मर्जी हरफ आ जाए। ये जो एक जदोजहद है इसमें जाहिर है हमारे हमारे कायद पे जो जो इन्होंने कर दिया है, हमारी क्या औकात है अपने कायद के सामने। इन ठीक है, इन बगैर तो कुत्ते के बच्चों ने हमारे कायद को चोर चोर डाकू डाकू नहीं कह दिया। नहीं, सही आप कह रहे जो हैं। सोचिए ना जरा, आप जी उस ठीक कह एंगल रहे में भी आप देखें ना जी, मैं कि देख रहा हूँ ये सर, इन्होंने हमारे कायदीन के साथ क्या क्या कर दिया। बिल्कुल ठीक, तो आई हम एग्री। ठीक है, हमारे कायद का बड़ा ज़र्फ है भाई, हमारा इतना बड़ा ज़र्फ नहीं है। बिल्कुल सही हम कहा। तो जो जिस तरीके से वो बात करेगा हम तो उसी तरीके से जवाब देंगे। तो वो आज तक बाज नहीं आ रहे। वो बगैरत का बच्चा जो न्याजी है आज भी बैठ के वो चोर और डाकू कहता है, नहीं कहता। कहता है, बिल्कुल कहता है, लेकिन वजीर प्रॉब्लम ये है आजम ना को कि जो है अब वो मुझे एक बात बताएं, अब यहाँ पे आपका सवाल वो आ गया जो आपने पहले किया था, चलो फिर आमने सामने हो गया, जरा 2 मिनट मैनू दसो फिर ओनू डकना किन्ने में, डकना किन्ने में नू, वो एडा वाधू आया नहीं दुनिया तो ना मौजूदा गवर्नमेंट च इन्हें सत्तू पीते ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने सत्तू पीते वो कुछ कर दी नहीं पई। अगर ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਹੁਣ तक इमरान खान की गवर्नमेंट आई होंदी ना, जो इमरान खान इस गवर्नमेंट ने किया होंदा, ਹੁਣ तक इन्हें 25-30 सुट्टन अंदर। प्रॉब्लम ये करेगा कौन, सारे रोकेगा कौन? मैं और आप यहाँ बैठ के उसको बगैरत बगैरत कहते रहेंगे, मसला तो हल नहीं ना होगा सर। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने भी जो अभी खुली डील दी हुई है, जी शायद वो भी यही चाहते हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं उनकी एक दफा पूरी तसल्ली ये कर ले और फिर इसको पकड़ेंगे। तो ये शायद जो है ना, ये वो तसल्ली करवा रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक, मुनव्वर ज़रीफ वाली बात है ना कि वो शर्ट कभी उल्टी पहनता था कभी सीधी पहनता था। तो किसी ने पूछा कि क्या बात है, तो कहता है कि मैं जो है ना वो जो मेरी शर्ट के अंदर घुसे हुए हैं ना उनको मैं पेंडा करवा रहा हूँ, कभी कभी अंदर सचे और तो कभी कभी खब्बे। बाहर। तो ये भी मुझे तो ऐसे ही फील होता है कि ये पेंडा करवा रहे हैं कि ठीक है, ये जो है ना ये इनकी तो पहली तसल्ली हो ले ताकि इनको कुछ शक बाकी ना रह जाए। तो पहले तो उनको भी सबक सीखना चाहिए, जो उनके अंदर जो एलिमेंट है जो अभी भी किसी तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अगर किसी तरीके से अभी भी कोई फैज़ याबी उसको हासिल हो रही है तो वो फैज़ याबी ताकि मुकम्मल तौर पे बंद हो। तो इसलिए शायद जो है ना वो अभी उन्होंने हाथ हौला रखा हुआ है। चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब, आप कुछ फरमाना चाहेंगे कि किसने किसको शटअप कॉल दी है? देखिए, मैं अपना जो है ना कमेंट वो बाद में कर लूंगा, लेकिन आपकी अपनी राय क्या है? क्योंकि ये दूसरा वो चल रहा है कि जो सूरत हाल चल रही है, एक तो पंजाब गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है और दूसरी जी, बात ये जो इसके ऊपर आपका अपना कमेंट क्या है? मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, वो एक सरकारी महकमे में बड़े अच्छे अफसर हैं, ये जो ईमानदार बंदा है, जिम्मेदार बंदा है,
जिम्मेदारों का प्रॉब्लम क्या था कि वो चौकी रज के रोटी नहीं खाते, लेकिन जिन्नी खाते ने सोनी कर देने थे, इज्जत नाल तड़े नाल खाते ने, मतलब। तो वो कुछ इसी तरह खानदान से, उनके खानदान के नाम पर जो है ना, वो उनका गांव भी उनके खानदान के नाम पर है। वो कहते हैं कि मैं लाहौर में था तो छुट्टियां थी मेरी, तो मैं गांव गया हुआ था।